दर्शकों एवं श्रोताओं को एफटॉल का नमस्कार। आज हम जिस पादप के बारे में जानकारी अर्जित करने वाले हैं उसका नाम है प्याज। आपके सामने जो वीडियो में चित्र आ रहा है वह प्याज के फूल का चित्र है। प्याज का जीव वैज्ञानिक नाम एलम सीपा है। इसे हम मराठी में कांडा, गुजराती में कांदा, डुंगरी, तमिल में वेयंगम, मलयालम में सवाना, कन्नड़ में एरुलली नाम से जानते हैं। वहीं बंगाली में इसका नाम पियांज है। तेलुगु में इसे उल्लिल पायालू या एरा गद्दालू कहा जाता है। कई क्षेत्रों में इसे निरुल्लू के नाम से भी जाना जाता है और निरुल्ली के नाम से भी। कांदा को डुंगरी भी कहा जाता है। कांदा अर्थात प्याज को डुंगरी भी कहा जाता है। प्याज का पौधा हम देखते हैं ये भारत के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। कई लोग इसे खेतों में लगाते हैं। किसान बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में इसे अपने खेतों में लगाते हैं। यहाँ पर इसकी बड़े पैमाने पर तादाद में उत्पादन होता है। प्याज का जो पौधा है वो आयुर्वेदिक गुणों से परिपूर्ण है। इसमें बहुतायत मात्रा में विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। प्याज का पौधा एक वर्षीय पौधा है। ये जो प्याज होती है वो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये तना होता है जो हम कांदा खाते हैं। ये देखिए, ये प्याज का कांदा जिसे हम खाते हैं, ये कोई फल नहीं प्याज का, ये यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता, इसके अंदर ज़मीन में निकलता है। और ये फल कांदा जो है जिसे हम कांदा कहते हैं, जड़ ना होते हुए तना है प्याज का। प्याज की जड़ जब प्लेट्स के रूप में जम जाती है तब इसमें से हमें कांदा, जिसे हम सामान्यतः पोहे, सब्जी में भगार के लिए प्रयोग करते हैं, तभी हमें मिलता है। ये जो हम देख रहे हैं ये प्याज के फूल हैं। कई लोग कांदे की इस प्लेट्स को काट के प्याज को बोते हैं और कई लोग जब ये बीज, देखिए इसमें बीज आने लगे हैं, सूखने लगा है फूल, इसके बीजों को तोड़ के जब ये सूख जाएंगे तो इसे खेतों में डाल देंगे, इससे प्याज निकलेगी। ये जो प्याज की आपको देख रहे हैं तना, या आपने कई बार इससे अपने घर में पोहा या सब्जी भगारी होगी। इसे स्प्रिंग ऑनियन कहते हैं। प्याज की ये पत्तियाँ हैं। तो अब हम प्याज के आयुर्वेदिक महत्व पे आते हैं। प्याज जो है मुख्य तौर पे 8 प्रकार का पाया जाता है। पीला प्याज, हरा प्याज, लाल प्याज, मीठा प्याज, सफ़ेद प्याज, थैलोट्स प्याज और लीक प्याज। जो लीक प्याज है वो मुख्य तौर पे सूप के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम देखें तो प्याज में अगर हम भगाड़ने में जो प्रयोग करते हैं मुख्य तौर पे वो हम लाल प्याज या पीले प्याज का करते हैं। सफ़ेद प्याज मीठापन लिए होता है। बड़े बड़े होटलों में जो कुछ मीठी डिशेस बनती हैं, यूरोपियन डिशेस या इटैलिक डिशेस, उसमें मीठापन देने के लिए सफ़ेद प्याज का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद प्याज में मीठापन रहता है। प्याज की अगर आयुर्वेदिक उपायों की बात करें तो प्याज में क्वेरेसेटिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे दिमाग में उत्साह का संचार करता है एवं हमारे दिमाग में स्फूर्ति लाता है। प्याज बाल, हड्डी, शुगर, दिल और पोटेशियम की कमी से जुड़े रोगों में बहुत लाभप्रद सिद्ध होती है। प्याज में बहुतायत मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है। यदि आपके बाल बहुत मात्रा में झड़ रहे हैं तो आप प्याज का रस निकालकर, प्याज का जो कांदा है, ये देखिए कांदा, इस कांदे को पीस लीजिए। अगर आपके पास मिक्सी हो तो उसमें पीस लीजिए, मिक्सी ना हो तो घिया कस जो रहता है, इसमें आप गाजर कसते हैं या लौकी कसते हैं, उसमें से कस के उसका रस जो है कपड़े में निचोड़ लें एवं इससे सिर की जो जड़ें हैं बालों की, वहाँ पर 20 मिनट तक मालिश करें। 20 मिनट बाद 5 मिनट इसे सूखने दें एवं उसके बाद इसे शैम्पू से अपना सिर धो लें। इससे आपके बालों का झड़ना कम होगा। अगर सिर में गंजेपन की समस्या है तो भी उसका निदान होगा। यदि आपके सिर में बहुत डैंड्रफ है तो 3 चम्मच मेथी पाउडर एवं 2 प्याज का रस, उसे लेकर अपने सिर में जड़ों में लगाइए एवं आधे घंटे बाद सिर धो लीजिए। किसी अच्छे शैम्पू का प्रयोग कीजिए, विशेषकर जिस शैम्पू में रीठा मिला हो। इससे आपके डैंड्रफ की समस्या का निदान होगा। आपके चेहरे पे उम्र दिखने लगी है, अर्थात झुर्रियाँ आ गई हैं और आप उससे बहुत परेशान हैं, तो प्याज में योगर्ट से आप समझ गए होंगे श्रीखंड, योगर्ट ना मिले तो दही, वो मिलाकर 1 चम्मच प्याज का रस और आधा चम्मच दही या योगर्ट मिलाकर लेप बनाएं, उसे चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट लगे रहने दें, फिर तत्पश्चात चेहरा धो लें। इससे एंटी एजिंग का गुण आपके चेहरे में आ जाएगा, अर्थात आपका चेहरा कांतिमान हो जाएगा, उम्र उसमें दिखेगी नहीं। और यदि आपका चेहरे में कील मुहासे बहुत हो गए हैं तो 1 चम्मच प्याज का रस और आधा चम्मच प्योर जैतून तेल
उससे चेहरे की मसाज कीजिए। 10 मिनट बाद चेहरा धो लीजिए। चेहरे से कील मुहासों का जड़ से अंत हो जाएगा। आपका चेहरा देख के लगेगा ही नहीं कि आपके चेहरे पर कभी कील मुहासे हुआ भी करते थे। यदि आपके चेहरे पे दमक नहीं है, आपका चेहरा कांति विहीन हो गया है, आपको सब कहते हैं कि आप पहले जैसे दिखते ही नहीं हैं, आपके चेहरे में वो चमक है ही नहीं, वो साइन दिखती ही नहीं, शायद ही उम्र का तकादा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप 1 चम्मच बेसन लीजिए, बेसन पाउडर, उसमें आधा चम्मच प्याज का रस, 1/4 दूध एवं आधा से भी कम चम्मच या फिर 5 चुटकी जायफल पाउडर लीजिए। ऐसे लेप बनाकर चेहरे पर कम से कम लगाइए 15 मिनट तक, सप्ताह में 2 बार। इससे आपका चेहरा पूर्णतः कांतिवान हो जाएगा एवं आप पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप में दिमाग में उत्साह नहीं रहता, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें, निर्णय नहीं ले पाते अच्छे से, तो भोजन में कम से कम 1 प्याज कच्चा खाना शुरू कर दीजिए। पर ये प्याज बिना नमक मिर्ची के आप खाएंगे, मतलब सिंपल सलाद खाली प्याज का। इससे आपके चेहरे में आपके दिमाग में एंटीऑक्सीडेंट आएंगे, इससे आपका चेहरा भी दमकेगा एवं दिमाग भी मजबूत होगा। यदि आपको जोड़ों का दर्द होता है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो आप दवाइयाँ तो लीजिए, पर प्लस में सप्लीमेंट्री प्रयोग के रूप में कांदे का सलाद बनाइए। अर्थात 1 कांदा, जैसे ये कांदा है, ये कांदा, उसमें कुछ स्प्रिंग ऑनियन मतलब इसकी पत्तियाँ, 1 नींबू का रस, थोड़ी सी मूली और थोड़ा सा काला नमक मिला के इसे खाइए। इससे आपके जोड़ों के दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। बाकी आप दवाइयाँ पूर्ण रूप से लेते रहिए। शरीर में पोटेशियम की कमी हो, मन में चैतन्यता नहीं हो, दिमाग न लगता हो, डिप्रेशन में रहते हो, तो प्याज का निरंतर सेवन कीजिए। तो ये हमने देखे प्याज के आयुर्वेदिक उपाय। यहाँ पर आध्यात्मिक तौर पे मैं बताना चाहूँगी, वैष्णव लोग प्याज नहीं खाते। वो मानते हैं कि श्री नारायण की थाली में से, जब श्री नारायण द्वापर युग में भोजन कर रहे थे कृष्ण के रूप में, तो प्याज उनकी थाली में जब रखी थी तो गिर गई। तो श्री नारायण को बहुत बुरा लगा कि ये प्याज अपने आप कैसे गिर गई, क्या यह नहीं चाहती मैं इसे खाऊं? तो तब से उन्होंने प्याज खाना छोड़ दिया। तो श्री नारायण के संप्रदाय को मानने वाले प्याज खाना पसंद नहीं करते। ऐसे ही हमारे जैन बंधुवर प्याज नहीं खाते, क्योंकि ये तामसिक गुणों से पूर्ण होती है। इसके आयुर्वेदिक उपाय बहुत हैं, परंतु ये हमें तामसिक प्रवृत्तियाँ भी लाती है, हमें काम, क्रोध, मतलोभ लाती है। तो आप प्याज का सेवन अगर दवाई के रूप में कर रहे हैं तो अवश्य कीजिए, परंतु निरंतर जीवन में, दैनिक जीवन में प्याज का कम से कम उपयोग करने का प्रयास कीजिए। इसकी कई और सप्लीमेंट है जो प्याज जितना ही उपयोगी है हमारे लिए, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसको अपने जीवन में अपनाइए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।